फरीदाबाद में सेक्टर 17 में स्कूल है एमबीएन करके, मैं वहां से पढ़ता था। और मैंने आप सभी लोगों को बताया होगा 2009 में आईआईटी का जो टॉपर था वो मेरी क्लास का ही था, नितिन जैन। ठीक है, तो जब क्लास में जब पहली बार ऐसा अगर बच्चा आ जाए तो उसको देखा देखी भी बहुत अच्छे बच्चे हो गए थे, हम लोग भी पढ़ने लग गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्लास में बता देता था, करवा देता था, तो पढ़ाई का माहौल क्लास में बन गया था, नो डाउट बन गया था। फिर जब स्कूल को लगा, और हमारा स्कूल नो डाउट क्लास में ही बहुत अच्छा पढ़ाता था, मेरे को कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, टू बी वेरी ट्रू। ठीक है, तो स्कूल में ही उन्होंने क्या करा कि एक ऐसी ही टेस्ट लिया। ठीक है, एक ऐसी टेस्ट लिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सेपरेट आउट करेंगे, टॉप 20 स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में, और हमारे स्कूल में सिर्फ 11th-12th में ही आई थिंक 300-400 बच्चे होंगे। ठीक है, टॉप 20 स्टूडेंट। जब वो टेस्ट हुआ, ठीक है, तो अच्छा खासा टेस्ट था। ठीक है, और जब वो टेस्ट हुआ ना बेटा, तो मेरी 21वीं रैंक आई, 21वीं। ठीक है, 21। तो अब मेरे को जैसे उन्होंने टॉप 20 की लिस्ट बनाई, मेरे को इतना, मतलब जो सबसे ज्यादा बुरा किसी को लगता है वो 21वीं वाले को ही लगेगा, है ना। अगर 100 तक सिलेक्शन हो रहा है तो जिसकी 101 रैंक आई होगी उसको बहुत बड़ा दर्द हो रहा होगा, है ना। तो मेरा जो सिलेक्शन था, मैं जाके फिर अपने प्रिंसिपल से भी बात करी। मैंने कहा कि सर एक ही तो वो है ना, मैं 21 हूं सर, मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो। जो आपके अंदर जो है इशू ना, वो एज ए स्टूडेंट सभी में होता है। जो पढ़ना चाहता है वो उसको लगता है कि वहां पर कुछ ऐसी चीज हो जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल सर ने एक खास बात बोली कि बेटा, पहली बात, अगर मैं आपको लूंगा तो फिर 22nd वाला बोलेगा कि वो 21st तक सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा दुख तो हमें 22 वाले को है तो उसका दुख का निवारण करने के चक्कर में फिर 23 वाला भी खड़ा हो जाएगा। फिर 23 वाले को अगर हम ले लेंगे तो 24 बोलेगा कि यार 23 तक सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज्यादा दुख तो हमें हुआ है। ये कंटिन्यूड रहेगा। फिर दूसरी बात उन्होंने मेरे को बोली कि अगर आपके अंदर ये दुख है तो इसको पढ़ाई में लगाओ। आप 21वीं पे क्यों थे, आप पहले पे क्यों नहीं थे। तो मेरे को भी लगा कि हाँ चलो ठीक बात ये है। मैंने टीचर को बोला, मैंने प्रिंसिपल सर को बोला कि सर हमें भी वैसे ही पढ़ाया जाएगा ना, जैसे कह रहे पढ़ाया आपको वैसे ही जाएगा, पढ़ने वाली बात है। तो फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया भी होगा कि मेरा कई सारा टाइम मैंने ऐसी, जैसे आप बकैती करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, कई सारे चैप्टर छोड़ देते हैं, ये चीज मैंने भी करी थी। ठीक है, हर स्टूडेंट कर ही देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जब मैंने उसको क्रॉस करा और जब मैं उसमें पढ़ने के लिए बैठा, मैंने कहा यार कि नहीं यार अगले वाले टेस्ट के लिए करेंगे। ठीक है, उसमें मेरी रैंक आप बिलीव नहीं करोगे कितनी आई। मैं खूब पढ़ा, ठीक है, और मेरे को यह था कि मैं प्रिंसिपल सर को ये बताऊंगा कि नहीं यार कि मैं डिजर्व करता था। कितनी रैंक आई, हेयर कट कह रहा है पागल बच्चा। ठीक है, हाँ, दिन रात बराबर कर दिए थे मैंने, दिन रात। फर्स्ट कह रहा है 112 112। ठीक है बच्चे सोच रहे मोटिवेशन कहानी है, ऊपर ही गए होंगे। बेटा मोटिवेशन की कहानी इतनी डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हुई, 112 रैंक आई। ठीक है, 112। हंस क्या रहे हो, रियलिटी है। मैं तो भाई साहब सोच रहा था प्रिंसिपल सर को धमका दूंगा कि आपने देखो एक हीरा छोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या पता था कि इतनी पीछे जाएगी। मैं टेस्ट देके आया, मैंने कहा कि सर अगली बार मेरा बैच में आना जरूरी है, और मैं इतना अच्छा पेपर देके आया हूं, मेरा तो होगा ही होगा। जब लिस्ट लगी तो 112वीं रैंक थी। तो प्रिंसिपल सर ने टॉन्ट मारते हुए पता क्या बोला, कह रहे बेटा 20 के अंदर लाना था, 100 रैंक पीछे चला गया, तो तेरी 12 तो आई है लेकिन 100 के बाद आई है। ठीक है, ये प्रिंसिपल सर ने हंसते हंसते बोल दिया। मेरी फिर ईगो हर्ट हुई। ठीक है, मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो गया, इतना मेहनत करी और 112वीं रैंक। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करी, और उसके बाद मैं पहले बार तो 19वीं रैंक आई, फिर 18वीं रैंक आई, फिर 17वीं रैंक आई। 2-3 टेस्ट हुए, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यस मैंने बाउंस बैक करा। ठीक है, जो आपके अंदर लगन है, ठीक है, अगर आप उससे करते रहेंगे। और देखो जब टॉप 20 के स्टूडेंट्स थे जो फाइनली सेलेक्ट हुए, ठीक है, उस बैच में जब जेई का पेपर हुआ, ठीक है, उसमें से सिर्फ 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। मैं ये कह रहा हूं टॉप 20 में से 8 भी बहुत बड़ी बात है, जिसमें फर्स्ट रैंक भी उस बैच से निकली। ठीक है, जो सेकंड रैंक थी वो 32 रैंक थी निखिल गोयल की। ठीक है, आईटी दिल्ली में उसको मिल गया था ब्रांच। ठीक है, 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो मेरे को ये लग रहा था। और उसके बाद जो टॉप 20 के स्टूडेंट्स के बाद भी कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इट्स नेवर अबाउट द बैच, इट्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी इन द बैच।
ठीक है। अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप 20 के अंदर ही सारे सिलेक्शन हुए पूरे स्कूल के, नहीं, उसके बाद भी बहुत हुए। कई बच्चों के टेस्ट में 120 130 रैंक आ रही थी, उनका भी सिलेक्शन हो गया। मेरा भी लकीली सिलेक्शन हो गया था पहली बारी में, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी लेकिन हो गया था। कहानी का क्रिस्ट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उस चीज को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, ठीक है। आप उस चीज को नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। हर चीज में आप अपना बेनिफिट देखिए, आप अपना पढ़ाई करिए, और आप अगर अपने आप को इंक्रीज कराते जा रहे हैं, पोटेंशियल आप अपना इंक्रीज कराते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ सक्सेसफुल पैरामीटर आपको मिल जाएगा। इट्स नेवर अबाउट कि वो सिर्फ सर कॉलेज होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए या रैंक होनी चाहिए। सक्सेसफुल पैरामीटर आपका हमेशा चेंज होता है, ठीक है। आज इस डेट पे आपके लिए कॉलेज हो सकता है या फिर आईआईटी में आईआईटी की एक रैंक हो सकती है पर्टिकुलर, 1 डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, जो भी है, ठीक है। वो आपके लिए सक्सेसफुल पैरामीटर नहीं है, वो आपकी एक एम है। आप हो सकता है उसको अचीव करें या ना करें, लेकिन सक्सेसफुल पैरामीटर आपका वो होता है जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ठीक है। तो वो आपका हमेशा चेंज होता रहेगा। किसी समय पर आपको लगेगा कि यार मेरे को पढ़ना है, किसी समय पर लगता है कि मेरे को जॉब करना है, किसी समय पर लगता है रिसर्च करना है। ये आपके थॉट चेंज होते रहेंगे, तो आप उसको हमेशा हिट करते रहें और आगे बढ़ते रहें।